हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम शटल का एक ये ब्यूटीफुल सा राउंड फ्लावर बनाना सीखेंगे। आप देख रहे हैं इसमें जो पेटल्स हैं वो ओवरलैप की हुई हैं। ये देखें, ये ओवरलैप है। देखने में ऐसे लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा और हम नहीं बना पाएंगे। आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है ऐसा राउंड बनाने के लिए। ऐसे राउंड्स आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं एज ए स्कैटर्ड मोटिव, या फिर आप इनके ज्वेलरी बना सकते हैं, इयररिंग्स बना सकते हैं, रिंग्स बना सकते हैं, या इसको फर्दर बीड्स वगैरह ऐड करके इसको और भी डेकोरेटिव इयररिंग्स वगैरह बना सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि ये पेटल्स ओवरलैप कैसे करती हैं। सिंपल तो हमने सीख ही लिया राउंड बनाना, लेकिन ओवरलैप्ड फ्लावर जो हैं वो कैसे बनते हैं आज हम इस स्टेप में, ये फर्स्ट वीडियो है मेरा जिसमें मैं ओवरलैपिंग है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शटल का वर्क करने की कोशिश कर रही हूँ और आपको सिखा रही हूँ। इवन मैंने पहले भी एक ऐसा एक मोटिव बनाया था, उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो आप ऐसे सिंपल सिंपल से मोटिव से शुरू करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड अपने आप आते जाएंगे। तो हम सबसे पहले सबसे बेसिक बिना बीड्स के ये ओवरलैप पेटल्स का एक सिंपल सा फ्लावर बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने शटल में ये 20 ग्राम एंकर के थ्रेड को फिल कर लिया है और ये कॉन्टिनेशन का थ्रेड भी हमने नहीं तोड़ा। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बीच वाली रिंग से। ये जो रिंग है इसको हमने 16 डबल नॉट पिकेट, 1 डबल नॉट पिकेट और फिर से 16 डबल नॉट लगाकर रिंग को कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहले रिंग बनाते हैं। मेरे बहुत से फ्रेंड्स पूछते हैं कि आप थोड़ा स्लो बनाएं। स्लो बनाना या फास्ट बनाना जो है वो आपको बाद में आएगा। सबसे पहले आप इस डबल नॉट को बनाना सीख लें। इस डबल नॉट को सीखने के लिए आप मेरा वीडियो नंबर 22, 24 एंड 206 देखें। आप आहिस्ता से मोटे थ्रेड पे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये नॉट सीख पाएंगे। जब एक बार आपको नॉट आ जाएगी तो आप कोई भी शटल का सिंपल या डिफिकल्ट मोटिव जो है वो आसानी से बना पाएंगे। तो ये नॉट आप वहां से सीख लें। उसके बाद आप जो वर्क करें उसके लिए आप सबसे पहले 16 डबल नॉट लगाएं। ये देखिए हमने 16 डबल नॉट लगा ली हैं। उसके बाद हम एक पिकेट बनाएंगे। पिकेट्स हमारी कनेक्टिव हैं इसलिए ये छोटी पिकेट्स बनेंगी। ये देखिए। अब उसके बाद ये देखिए एक पिकेट लगाकर हमने ये 2 डबल नॉट्स लगा लिए, एक तो पिकेट के साथ और एक एक्स्ट्रा। उसके बाद दोबारा से हम पिकेट बनाएंगे। अब 16 डबल नॉट लगा के इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखें हमने 16 डबल नॉट पिकेट, 2 डबल नॉट पिकेट और 16 डबल नॉट। रिंग्स जो हैं वो हमारी सारे इसी पैटर्न पे बनेंगी। इसको हम खींच के एक रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखें ये हमारी रिंग बनके रेडी है। उसके बाद हमने ये कॉन्टिनेशन का वर्क करना है, 6 डबल नॉट पिकेट और 6 डबल नॉट। इस रिंग को यूं फ्लिप करेंगे और कॉन्टिनेशन का वर्क करते हुए हम सेमी सर्कल क्रिएट करेंगे। ये देखिए हमने 6 डबल नॉट लगा लिए। अब हम पिकेट बनाएंगे। ये पिकेट हम थोड़ी बड़ी बना सकते हैं क्योंकि ये डेकोरेटिव पिकेट है। और फिर से 6 डबल नॉट लगाएंगे। ये देखिए हमारा सेमी सर्कल बन गया है। अब फिर से हम यूं मोटिव को फ्लिप करेंगे और सेम ये रिंग बनाएंगे ऐसी। और इस रिंग को हम बनाते हुए 16 डबल नॉट लगाने के बाद ये जो हमारी पिकेट है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर 2 डबल नॉट लगा के एक पिकेट लूज छोड़ेंगे नेक्स्ट रिंग के साथ अटैच करने के लिए। बस इतना सा ही इसमें फर्क है और ये ऑटोमेटिकली पेटल्स जो हैं वो ओवरलैप करती जाएंगी। तो मैं आपको बना के बताती हूँ। ये देखिए हमने दोबारा से 16 डबल नॉट लगा लिए। अब हम ये जो हमारी सेकेंड पिकेट है इसके साथ इस रिंग को अटैच करेंगे। यूं अटैच करने के बाद हम
2 डबल नॉट लगाएंगे। 2 डबल नॉट लगाने के बाद हम फिर से एक कनेक्टिव पिकेट बनाएंगे छोटी सी, और 16 डबल नॉट लगाकर इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, हमने पिकेट के बाद 16 डबल नॉट और लगा लिए। अब इसको खींच के कंप्लीट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं ये जो रिंग है ये इसके ऊपर आ रही है ऐसे। ये देखिए, सेकेंड रिंग हमने बनाई है, ये फर्स्ट वाली रिंग को ओवरलैप कर रही है। तो देखिए इस तरीके से ये रिंग्स जो हैं एक दूसरे को ओवरलैप करती जाएंगी। मैंने ये 8 रिंग का फ्लावर बनाया है। अगर ओवरलैपिंग ज्यादा चाहिए तो आप इसको 9 या 10 रिंग का भी बना सकते हैं, तो ओवरलैपिंग जो है वो पास पास हो जाएगी बहुत ऐसे। तो ये एक परफेक्ट रिंग बनी है जिसको मैं 8 रिंग्स के साथ बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको 8 रिंग्स बना के दिखाऊंगी और लास्ट वाली रिंग को हमने कैसे ज्वाइन करना है वो सिखाऊंगी। बाकी बहुत इजी है, आप इसको कंटिन्यूएशन का वर्क करते रहें, मोटिव को फ्लिप करें, फिर से कंटिन्यूएशन का वर्क करें, फिर नेक्स्ट रिंग बनाएं, उसको आप इसके साथ ज्वाइन करें। तो आप इसी तरीके से इसको वर्क करते रहें। अब मैं फ्लिप करके ये कंटिन्यूएशन का वर्क करूंगी, उसके बाद दोबारा से रिंग बनाऊंगी। इस तरीके से हम 8 रिंग्स बना लेंगे। तो लास्ट रिंग में आपको ज्वाइन करना सिखाऊंगी कि उसको हमने कैसे फिनिश करना है। तो सबसे पहले ये पूरा मोटिव क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 7 रिंग्स बना लिए हैं। अब 8th जो है वो हमारा लास्ट रिंग है। लास्ट रिंग जो है वो हम ऊपर दोनों पिकेट्स के साथ ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम 16 डबल नॉट लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए हमने 16 डबल नॉट लगा लिए हैं। अब सबसे पहले हम ये जो पीछे वाली पिकेट आ रही है इसके साथ इस रिंग को ज्वाइन करेंगे। पहले हम इस पिकेट के साथ इसको ज्वाइन करेंगे, इस मोटिव को पीछे की तरफ करेंगे और इसको यूं निकालते हुए यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम एक डबल नॉट और लगाएंगे। एक डबल नॉट हमने लगा ली। अब ये जो हमारी फर्स्ट रिंग की फर्स्ट पिकेट है उसके साथ भी इसको ज्वाइन कर लेंगे। दोनों रिंग्स के साथ ज्वाइन करने के बाद हम रिमेनिंग 16 डबल नॉट लगा के इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने 16 डबल नॉट लगा लिए। अब हम इस रिंग को खींच के कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। इसमें एक तरफ से ये हमारी यूं ऊपर होगी और एक तरफ से यूं नीचे ऐसे। तो सारी रिंग्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं, आप देख रहे हैं। तो ये देखिए हमारी सारी पेटल्स की ओवरलैपिंग कितनी अच्छे तरीके से हो गई है। अब लास्ट में हम 6 डबल नॉट पिकेट और 6 डबल नॉट लगाकर इस पॉइंट पे सेमी सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने सेमी सर्कल बना लिया है। अब ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है यहां से अपने क्रोशे हुक को पास करते हुए हम शटल वाला थ्रेड जो है वो इसमें से गुजारेंगे ऐसे, और यहां पे इसको लॉक कर देंगे। अब दोनों थ्रेड्स को हम थोड़े से डिस्टेंस पे ट्रिम कर लेंगे। अब स्क्वायर नॉट की मदद से इसे लॉक कर लें। अब आप बिल्कुल पास से इसको ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन डबली श्योर होने के लिए आप यहाँ पे एक फेविक्विक की ड्रॉप डालें ताकि ये आपका मोटिफ ना खुले। तो ये कितना अच्छा हमारा रिंग बन के रेडी है। इसको हम एयर रिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं, नेकलेस की तरह भी यूज कर सकते हैं, और मैं इसको आपको एयर रिंग्स बना के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तो ये ब्यूटीफुल से इयर रिंग्स बना लिए। आप भी ऐसे ब्यूटीफुल से इयर रिंग्स बना सकते हैं। तो आज मैंने आपको रिंग्स को कैसे ओवरलैप किया जाता है ये सिखाया। तो आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप भी इन इयर रिंग्स को जरूर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।